स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मादस्य तोन्व्याधितरदशार्थे स्वविज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवि मोहयन्ति यत्सूर्यां तेजो वारिमृतां यथा यत्र सदा निरस्तभोगं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। एक बार नए प्रसंग के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रसंग महाभारत काल से है, जब राजर्षि शांतनु का विवाह माँ भगवती गंगा से हुआ और माँ भगवती गंगा के द्वारा अष्टवसुओं को पुत्र रूप में उत्पन्न करना और उनको गंगा की धार में बहाना। यह उस समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और बड़े वीरवान थे। उन्होंने बड़े बड़े महायज्ञ किए, राजसू यज्ञ किए, जिनके कारण उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। एक समय बहुत से देवता, राजऋषि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। तभी वहाँ पे माँ भगवती गंगा भी उपस्थित हो गई। माँ भगवती गंगा के उपस्थित होते ही वायु के झोंके से उनके श्वेत वस्त्र उनके शरीर से थोड़ा सा खिसक गए। तो वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे, सबने अपनी आंखें झुका ली, परंतु राजर्षि भीष्म उन्हें एकटक देखते रहे, जिसे ब्रह्मा जी ने उनको कहा, हे महाभीष, अब तुम मृत्युलोक में जाओ और जिस गंगा को तुमने इस दृष्टि से देखा है, अब ये माँ भगवती गंगा तुम्हारा अप्रिय करेगी, परंतु जब तुम इस पर क्रोध करोगे तब यह तुम्हें सांप से मुक्त कर देगी। महाराज महाभीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतीक का पुत्र बनूं। गंगा जी जब ब्रह्मा जी की सेवा से लौटी तो उन्हें रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे वसु भी मुनि वशिष्ठ जी के श्राप से स्त्रीहीन हो चुके थे। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम मृत्युलोक में
मनुष्य योनि में जन्म लूँ। गंगा जी से वार्तालाप हुई। माँ भगवती ने उसे आश्वासन दिया, पशुओं को आश्वासन दिया और उनकी बात स्वीकार की कि अब मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूँगी और तत्काल तुमको मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूँगी। समय बीता। इन 8 वर्षों में भी अपने अष्टमांग से एक पुत्र मृत्युलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर दी और यह भी कह दिया कि यह अपुत्र रहेगा। उधर पुरुवंश के राजा प्रतीक अपनी पत्नी के साथ गंगा के द्वार पर तपस्या कर रहे हैं। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति बन करके उनके सामने प्रकट होती है और उनसे वार्तालाप करने के बाद वह निश्चय करते हैं कि यह मेरी पुत्र प्रतीक की महाराज प्रतीक की भावी पुत्र की पत्नी बनेगी। गंगा जी ने प्रतीक की बात को स्वीकार कर लिया और राजा प्रतीक अपनी पत्नी सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या करने लगे। राजा प्रतीक वृद्धावस्था में उनके यहाँ माँ भीष पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय राजा प्रतीक जब माँ भीष उत्पन्न हुए तो तब राजा प्रतीक शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश था शांत हो रहा। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्या स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी, पर तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और वह जो कुछ कहे उससे कुछ कहना मत। और ऐसा कह करके उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वन को चली गई। समय बीता। राजऋषि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुँचते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर स्त्री को देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति को देख करके महाराज शांतनु विस्मित हो गए। तब महाराज शांतनु ने उस दिव्य स्त्री को पूछा, याचना करते हैं कि आप मुझे पति के रूप में स्वीकार करें। तब माँ भगवती गंगा ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्तें हैं कि मैं अच्छा बुरा जो भी करूं, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, कुछ भी करूं मुझे टोकेंगे नहीं। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया उस दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और भगवती गंगा देवी से बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजऋषि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, सौंदर्य, लावण्य, उदारता आदि सद्गुणों पर की सेवा से आनंदित हो गई।
वे गंगा जी के साथ अपार आसक्त हो गए और वे माँ भगवती गंगा जी के साथ बहुत समय तक विहार करते रहे। इसलिए अब तक माँ भगवती गंगा के गर्भ से और 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु जैसे ही कोई भी पुत्र उत्पन्न होता तो माँ भगवती उस पुत्र से कहती कि यह मैं तेरी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ और उस पुत्र को वह गंगा की धार में बहा लेती। बहा देती। अब राजा संतनु को यह बातें अप्रिय लगती, परंतु डर था कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो भगवती गंगा मुझे छोड़ करके चली जाएगी। देखते देखते भगवती गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा की धार में डुबा दिया। 8वां पुत्र होने पर भी वह हंस रही थी, तब राजा संतनु बड़ा कष्ट हुआ। उनके मन में यह राजा संतनु के मन में इच्छा थी कि यह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने तब माँ भगवती गंगा से कहते हैं, अरे दुष्टे, हरे कुल घातनी, हरे पुत्र घातनी, तू है कौन? तू किसकी पुत्री है और इन बच्चों को क्यों मार डालती है? तब माँ भगवती शांतनु से कहती है, अरे पुत्र की इच्छुक, लो मैं तुम्हारे इस लाडले पुत्र को नहीं मारती, परंतु अब शर्त के अनुसार मुझे जाना होगा। तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? मैं जहुन की कन्या भगवती गंगा हूँ और बड़े बड़े महर्षि भी मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु हैं। महामुनि वशिष्ठ जी के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी, जिस कारण वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे और मैंने तुम्हें तुरंत मुक्त कर देने की और मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब वे सांप से मुक्त हो गए हैं और मैं जा रही हूँ, परंतु यह जो पुत्र वशों का अष्टमांश है इसकी तुम रक्षा करो। यह कथा वशुओं के उद्धार की है और यही जो 8वां पुत्र जिसको कि हम भीष्म जी के नाम से जानते हैं और इनका वैसा नाम देवव्रत है। इसी कथा पे आज यहाँ पे विराम लेते हैं। आगे कथा फिर आपके पास किसी नए प्रसंग के साथ आशा है आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देंगे। श्री राधे, श्री राधे। राधे श्यामा।